छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता कौशल्या और भगवान परशुराम को लेकर बीजेपी की ओर से किए जा रहे तंज का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के सांस्कृतिक महत्व की जगहों के विकास में लगी हुई है तो बीजेपी को पच नहीं रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने का काम करती है। सीएम ने राहुल गांधी से दिल्ली में घर खाली कराए जाने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया है, लेकिन बीजेपी इस पर लगातार सवाल उठा रही है। सबसे पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा था कि जन्म हुआ ही नहीं। उसके बाद जब कल मुख्यमंत्री आपने कहा था कि परशुराम की जन्म जो मान्यता है कि सरगुजा के किसी एक गांव में हो। इस पर बृजमोहन अग्रवाल जी का कहना है कि आप रोज नया नया इतिहास लिख रहे हैं। कौशल्या माता का मंदिर है, कौशल्या महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें इसको तकलीफ क्या है? 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। रायपुर से 28 किलोमीटर की दूरी पे कौशल्या माता का मंदिर है। रमेश बैस जी का गांव है जो राज्यपाल हैं, और उसके बाद भी ना उसको जीर्णोद्धार किया, ना उसको उसका विकास किए। हम लोग कर रहे हैं तो उसको तकलीफ क्यों हो रही है? कौशल्या माता राम है तो राम की माता कौशल्या, और कौशल्या दक्षिण कौशल उनका मायके है। तो यदि उनको महोत्सव मना रहे हैं तो इनके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? और दूसरा, परशुराम जी के बारे में तो आप इतिहास निकाल के देख लें, पौराणिक कथाओं को देख लें। जो रेणुका उदयपुर में ब्लॉक में रेणुका नदी है, उसके किनारे गांव है, वहाँ पुरातात्विक अवशेष है कि नहीं है, और वहाँ के गांव के लोगों को मान्यता है कि नहीं, वो पता कर लें, है ना। तो ये केवल भड़काने का काम, वोट लेने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को, यहाँ की गौरवशाली परंपरा को जानना चाहिए उनको। सर, ये कहा जाता है कि आप जो है भाजपा के पीछ पे चले गए हैं और राम पे लगातार कम कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि उनको ये तकलीफ हो रही है। राम किसी बपौती है जी? राम तो सबके हैं। सब राम निराकार भी है, साकार भी है, जिस रूप में देखें आप, और सब लोग उसको मानते हैं। ये लोग पेटेंट वेटेंट करा लिए हैं क्या कि कॉपीराइट है इनका, कि केवल ये भर बोल सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, है ना। तो ये इनको तकलीफ यही है कि ये राम के नाम से वोट ले सकते हैं, राम के रास्ते पे नहीं चल सकते। राम राज्य होना चाहिए जिसमें सबको अवसर मिले, सबको समानता, सब समतामूलक समाज बने, सबको अवसर मिले, सब उन्नति तरक्की करे। सर, राहुल गांधी ने चाबी सौंप दी है, 22 तारीख तक का समय दिया था उन्होंने। अब सर अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का, पूरे कांग्रेस पार्टी का? देखिए, स्टेप तो उनको पूछना चाहिए। राहुल जी ने केवल अडानी के बारे में सवाल पूछे, वो सवाल आज तक के, उसका उत्तर आज तक नहीं आया। अब राहुल जी सवाल पूछना बंद नहीं किए तो सदस्यता समाप्त हो गई, और उसके बाद बंगले खाली करा दिए गए। तो अगला, और राहुल जी ने कह दिया है मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, तो अगला स्टेप क्या होगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। सर, सत्यपाल मलिक को भी सीबीआई ने समन किया, वो सवाल पूछे, उन्होंने सवाल पूछा कि सत्यपाल मलिक उन्हीं पार्टी के थे, राज्यपाल बनाए, और उन्होंने सवाल पूछा कि तुरंत सीबीआई पहुंच गई। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के और इसके काम करने की शैली से लोगों का मोह भंग होते जा रहा है, लोग आवाज़ उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि पहली बार माता कौशल्या महोत्सव मना रहा है। इस पर भाजपा को काफ़ी तकलीफ हो रही है, और वही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लगातार केंद्र से अगर कांग्रेस के नेता, विपक्षी के नेता सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होती है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम जो है डरेंगे नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।